अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बेस्ट लखवी। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में न्यू हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन इन विच वन वेरिएबल इज़ डिपेंड ऑन अदर। मतलब कि अगर हम रियल लाइफ में भी एग्जांपल लें तो हमारे पास अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है तो हम उसको कहेंगे वो एक फंक्शन बना रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, द प्रॉफिट ऑफ शॉप डिपेंड्स ऑन सेल। मतलब किसी भी दुकान की जो का प्रॉफिट जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी सेल कितनी हो रही है। मतलब जितनी ज़्यादा हमारी सेल होगी उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इस बात पे डिपेंड होगा कि उसकी स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना वो ऑब्जेक्ट उतना कम टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ सर्कल। मीन हमें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पता है, वो होता है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो एरिया है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा। ठीक है। अब इसी बात को अगर हम कैलकुलस में देख लें, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट चीज़ है उसको हम एक्स से डिनोट कर दें और जो हमारे पास डिपेंडेंट चीज़ है उसको हम वाई से डिनोट कर दें, तो उसको हम कहेंगे वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब जो वाई है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है और उसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें जो हमारे पास एफ है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और जो हमारे पास एक्स है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो और वाई है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमारे पास एरिया है ए है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास आर है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि आर अपनी जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास एरिया की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की। A function from a set D to a set Y is a rule that assigns a unique element f of x belong to y to each element x belongs to D। अगर हम कहें कि एक सेट D है और एक सेट y है और हम एक फंक्शन ले रहे हैं सेट D टू सेट y, तो इसका मतलब होगा कि जो D के एलिमेंट हैं जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं या हम इसको इनपुट कह सकते हैं, तो हर इनपुट के बदले हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट आएगा y से। मतलब हर एक इनपुट के बदले हमारे पास एक यूनिक आउटपुट आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम इनपुट एक दें और हमारे पास आंसर में दो आउटपुट आ जाए। हम एक इनपुट देंगे तो हमारे पास एक ही आउटपुट आएगी, तो हम उस रिलेशन को कहेंगे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है। इसमें अब जो सेट डी है, जो हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स हैं, तो उसको हम कहेंगे डोमेन, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है जो सेट वाई आ रहा है उसको हम कहेंगे रेंज। मतलब सेट ऑफ इनपुट इज़ कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड रेंज। अब इसको अगर हम या फंक्शन एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। सेकंड सेट के एलिमेंट हैं P, Q एंड R। अब ये फर्स्ट डायग्राम में हमें कहा हुआ है कि अगर हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट आ रही है P। अगर हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट Q है, और अगर हम 3 इनपुट दे रहे हैं तो फिर भी आउटपुट Q है। मतलब कि अगर 2 इनपुट दे रहे हैं तो 2 इनपुट में हमारे पास सेम आउटपुट आ सकती है, लेकिन एक इनपुट में 2 आउटपुट नहीं आ सकती। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में कहा हुआ है 1 इनपुट में हमारे पास आउटपुट P है, लेकिन 2 इनपुट में उन्होंने कहा हुआ है कि 2 में भी आउटपुट P भी आ रही है और 2 पे आउटपुट Q भी आ रही है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक इनपुट देने में 2 आउटपुट आ रही हैं। ऐसा फंक्शन में मुमकिन नहीं है। मतलब कि अगर हम एग्जांपल लें एरिया की, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रेडियस 1 ले रहे हैं तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आएगी 3.14, यूनिक वैल्यू आएगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि अगर 1 पुट करें तो एरिया की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाए। अगर हम एक इनपुट देंगे तो हमारे पास वैल्यू भी एक आएगी, लेकिन 2 इनपुट पे हमारे पास आउटपुट एक आ सकती है। मतलब कि अगर एरिया 1 है, रेडियस 1 है, तब भी हमारे पास एरिया 3.14 आएगा। अगर हमारे पास रेडियस -1 है तब भी हमारे पास जो एरिया वो 3.14 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ फंक्शन दिए हुए हैं और साथ उनकी डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिव्स अ रियल y वैल्यू फॉर एनी रियल नंबर x। मतलब अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एक रियल आंसर ही आएगा।
अगर हम x यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, अगर हम x2 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आएगी, जो कि एक हमारे पास रियल आंसर है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर 0 आएगा, वो भी एक रियल नंबर है। अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें x की, तो वो भी हमारे पास नेगेटिव 2 पुट करने पे आंसर 4 आएगा, तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है। तो मतलब इसमें x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास रियल आंसर ही आएगा। तो इसका मतलब डोमेन जो है, जो x की वैल्यू है, वो हमारे पास क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स मीन्स -इन्फिनिटी थ्रू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर रियल ही आएगा। लेकिन इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज हमारे पास 0 से इन्फिनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी रियल नंबर एक फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास आंसर नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है स्केयर y=x स्केयर। तो अगर हम नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज होगी, जो हमारे पास सेट ऑफ आउटपुट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास y=1/x। अब इसमें जो डोमेन होगी वो हमारे पास होगी द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 0 पुट करें तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, वो हमारे पास एक रियल नंबर, रियल आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम 0 पुट नहीं कर सकते। लेकिन 0 के अलावा जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं, हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास एक रियल आंसर ही आएगा। मीन्स अगर हम इसमें 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, डैट इज़ अ रियल नंबर। अगर हम इसमें -5 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.2, वो भी एक रियल नंबर है। मतलब कि अगर हम नेगेटिव नंबर पुट करें या पॉजिटिव नंबर पुट करें तो हमारे पास रियल आंसर ही आएगा। लेकिन अगर हम 0 पुट कर दें तो वो हमारे पास रियल आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि 0 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आएंगे। अब इसका जो रेंज होगी वो भी हमारे पास सेम होगी, द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। मीन्स हमारे पास आंसर में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पुट करने में तो हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, वो हम पुट कर ही नहीं सकते। तो उसके अलावा जितने भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हैं, उसको पुट करने से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कि जो इसकी रेंज होगी वो भी होगी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है x=√x। तो इसमें अब हम x की जो वैल्यू है, जो हमारे पास डोमेन है, वो हमारे पास होगी >= 0। मीन्स कि हम 0 से लेस नंबर कोई भी डोमेन में नहीं ले सकते। अगर हम इसमें -1 पुट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा y=√-1 डैट इज़ आयोटा। मीन वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, रियल नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हम नेगेटिव नंबर यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। नेगेटिव पुट करेंगे तो हमारे पास एक जो आंसर आएगा वो रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो भी हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि अगर हम इसमें 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, और 0 से बड़ी जो भी वैल्यू पुट करते जाएँ तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो इसकी रेंज भी सेम 0 से लेके इन्फिनिटी तक बनेगी। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही हैं, तो उसकी भी डोमेन और रेंज साथ साथ बताई हुई है। तो इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस। इफ़ f is a function with domain D, its graph consists of the points in the Cartesian plane whose coordinates are the input-output pair for f। मीन कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो हम उसके इनपुट आउटपुट के पेयर बना लेंगे, उन पेयर्स को हम प्लेन में ड्रा करेंगे तो हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। मतलब कि जैसे एक हमने एग्जांपल ली थी y=x², तो हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो x की वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास y आएगा, जो आउटपुट आएगी, उनका हम पेयर बनाते जाएंगे। एक वो हमारे पास पॉइंट बनते जाएंगे, उन पॉइंट्स को हम प्लेन में ड्रा करेंगे तो हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं x एंड f(x)। मीन x हमारे पास डोमेन है और f(x) हमारे पास उसकी रेंज आ रही है। x अगर कोई हम इनपुट दे रहे हैं तो f(x) हमारे पास उसकी आउटपुट आ रही है। तो ये इनपुट आउटपुट का जो पेयर होगा, उन सारे पेयर्स को आपस में कनेक्ट करके हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ था ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x)=x+2 इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट x y फॉर विच y=x+2। हम मतलब कि कोऑर्डिनेट लेंगे, कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं x y। तो x हम इनपुट्स लेंगे और हर इनपुट के बदले जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको हम y से डिनोट करेंगे। मीन अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में अगर हम x 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होएगी, 0 + 2 = 2। मतलब हमारे पास एक पेयर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0 एंड जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड 2। अगर हम इसमें 1 पुट कर दें, x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 3।
ऐसे ही अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हुए हैं। फर्स्ट में हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। सेकंड में अगर हम इसमें -2 पुट करें x की वैल्यू तो -2 + 2 y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, एक ये पॉइंट आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ स्केचिंग अ ग्राफ। मीन किसी भी ग्राफ को स्केच करने के हमारे पास पॉइंट हैं, स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं जिससे आप ईज़िली किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास स्टेप आ जाता है मेक अ टेबल ऑफ एक्स वाई पेयर्स दैट सेटिस्फाई द फंक्शन रूल। मीन आप एक्स वाई पेयर्स का एक टेबल बना लें। मीन्स एक्स मीन्स इनपुट एंड वाई मीन्स आउटपुट। मतलब कोई भी आपके पास अगर फंक्शन है तो आप उसमें इनपुट देते जाएँ और उस इनपुट देने से जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो एक पेयर की शक्ल में आप टेबल ड्रा कर लें। दैन सेकेंड पॉइंट, जो आपके पास पॉइंट बनेंगे एक्स वाई पॉइंट, उसको आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करें। दैन थर्ड स्टेप ड्रा स्मूथ कर्व थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट। मतलब जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनसे आप एक स्मूथ कर्व ड्रा कर दें तो वो जो कर्व होगी वो उस फंक्शन का ग्राफ होगा। और एंड में बस उस कर्व को उस इक्वेशन से आप लेबल कर दें। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है ग्राफ द फंक्शंस y = x² ओवर द इंटरवल दिया हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इस इंटरवल में हमने y = x² का ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था कि आप एक्स वाई पेयर का एक टेबल ड्रा कर लें। तो हम यहाँ पे टेबल ड्रा कर लेते हैं। मतलब x की वैल्यू हम -2 से लेकर 2 तक पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर x की वैल्यू -2 पुट करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 का स्क्वायर 4। फिर ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो हमारे पास y आ जाएगा +1। दैन अगर हम x 3/2 पुट करें तो हमारे पास y आ जाएगा 9/4। ऐसे ही अगर हम x 2 पुट कर दें तो y हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 पेयर बन गए हैं, 6 पॉइंट बन गए हैं। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -2 एंड 4 कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 1। तो ऐसे हमारे पास ये 6 पॉइंट बन गए। सेकंड स्टेप था कि जो हमारे पॉइंट आए हैं उनको हमने प्लेन में प्लॉट करना है। तो हम इन पॉइंट्स को प्लेन में प्लॉट कर देंगे। जो हमारे पास 6 पेयर आए थे, 6 पॉइंट आए थे, उसको हमने एक कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दिया है। ठीक है, देन हमारे पास आखिरी स्टेप के जो हमने पॉइंट प्लॉट किए हैं इनको एक कर्व से आपस में कनेक्ट कर देना है। तो वो हमारे पास जो कर्व बनेगी वो हमारे पास ग्राफ होगा। तो हम इसको अगर हम आपस में ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व बनेगी जो हमारे पास y = x² का ग्राफ है। अब इन 3 स्टेप से आप किसी भी फंक्शन का, कोई भी हमारे पास डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हमारे पास फंक्शन आ जाए, इन 3 स्टेप से आप उसका ईज़िली ग्राफ ड्रा कर सकते हैं।